हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और बिहार बोर्ड 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने बहुपद का 2.1, 2.2 बहुत ही अच्छे से करा दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो जाकर उसको देख ले। और आज मैं अभी कराने वाला हूं 2.3, प्रश्नावली 2.3। अगर आपने भाग देने पहले नहीं सीखा है, ऐसे तो भाग देना आपको आता ही है, जैसे कि संख्याओं का भाग देने आपने सीखा होगा। संख्या को जब भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल आता है। सेम उसी तरह से ये बीजगणितीय सारा व्यंजक है, इसको भी भाग देना हम लोग सीखेंगे। तो आइए इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और कैसे भाग दिया जाए उसको देखते हैं। देखिए, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल क्या निकालना, हम लोग को भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो हम लोग को px दिया हुआ है और किससे भाग देने के लिए कहा जा रहा है? gx से भाग देने के लिए कहा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए कैसे हम लोग भाग देते हैं। हल सबसे पहले करेंगे, प्रश्न फर्स्ट को हल करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है हमारा? एक्स क्यूब है। किससे भाग देना है? तो आपको इससे भाग देना है, gx से। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। किसको भाग देना है? कहता है आपको gx से भाग देना है। तो gx को इधर लिख देंगे। भाग किसको देना है? px को भाग देना है। px कितना दिया हुआ है देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 3 है। तो ध्यान रखेंगे पावर जो है x का पावर 2 है, क्यों ना यहाँ पर हम लोग सिर्फ x से गुना कर देंगे। आप जानते हैं कि कुछ नहीं तो इसका पावर 1 है, तो x का पावर 1 और x का पावर 2 गुना होता है तब पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है। तो x का पावर 2 और x का पावर 1, x का पावर 3 बन जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर 2 का गुना करेंगे किसके साथ? x के साथ। तो 2 गुना x कितना हो जाएगा? 2x। अब इसको हम लोग घटाएंगे। प्लस है यहाँ पर, कुछ नहीं तो प्लस है तो अपने मन से माइनस डालेंगे, और यहाँ माइनस दिख रहा है तो अपने मन से क्या डालेंगे? उसका उल्टा प्लस डालेंगे। हमेशा उल्टा साइन डालते हैं। प्लस है तो माइनस डाल दिए और माइनस दिखा तो क्या डाल दिए? प्लस। ये ध्यान रखेंगे। अब ये प्लस वाला एक्स क्यूब और ये माइनस वाला एक्स क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? बड़ा पावर क्या है देखिए इसमें से? माइनस 3x स्क्वायर बड़ा पावर है, माइनस 3x स्क्वायर लिखेंगे। अब प्लस 5x है, प्लस 2x है, प्लस 7x बनेगा। 5x और 2x कितना हो जाएगा? 7x। और माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, सिर्फ माइनस 3 की कमी है, तो क्यों ना हम लोग माइनस 3 से गुना करेंगे। तो माइनस 3 लिख देंगे। अब माइनस 3 को गुना करेंगे किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ। तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है? माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस, और 2 को गुना करेंगे 3 से, तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आपको मैंने बताया था माइनस है तो इसका उल्टा साइन रखेंगे, प्लस डाल देंगे, और यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा साइन क्या हो जाएगा? माइनस। आप जानते हैं एक माइनस वाला और एक प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? 7x और माइनस 6 और माइनस 3। आपको मालूम है सेम साइन हमेशा जुड़ता है, माइनस वाला हमेशा जुटेगा, प्लस वाला हमेशा जुटेगा, और अलग साइन रहता तो घट जाता। लेकिन यहाँ पे सेम साइन है, माइनस 3 यहाँ भी और माइनस 6 यहाँ भी है, प्लस 6, लेकिन बाद में हम लोग साइन चेंज किए तो माइनस 6 माना जाएगा। तो माइनस 6 और माइनस 3 कितना होता है? माइनस 9 होता है। क्या अब लग पाएगा? नहीं लगेगा। तो हमारे पास जो आया लास्ट में वो शेषफल हो गया और ये वाला भागफल हो गया। तो भागफल अगर आपसे पूछा जाएगा कि भागफल कितना आया, तो आप कहेंगे x माइनस 3 आया। और शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आपसे पूछा जाएगा तो शेषफल आपका हो गया 7x माइनस 9। कितना इजी है। आप इसी तरह से सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहले प्रश्न को मैंने हल किया, अब दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न को मैंने हल कर दिया, अब दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। कह रहा है फिर वही चीज, px को gx से भाग दीजिए। gx में क्या है देखिए आप, gx में हमारा दिया हुआ था कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। लेकिन ये सही से नहीं दिया हुआ, इसका अरेंजमेंट सही नहीं है, इसको रीअरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म होना चाहिए था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है उसके बाद। तो हम लोग चाहे इसको तो या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, gx बराबर, चाहे तो पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, उसके बाद माइनस एक्स तो बीच में होना चाहिए था, है ना, उसके बाद प्लस 1 अचर पद है, उसके बाद लास्ट में होना चाहिए था प्लस 1। तो मेन gx ये नहीं है, मेन gx हम लोग इसको मानेंगे क्योंकि ये रीअरेंज करने पर हो रहा है। आप ही सोचिए ना, पहले एक्स स्क्वायर है उसके बाद एक्स वाला टर्म आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के बाद हम लोगों ने एक्स वाला टर्म लिखा और प्लस 1 को लास्ट में डाल दिया, लेकिन यहाँ पर एक्स को ही लास्ट में कर दिया था, जो कि सही अरेंजमेंट नहीं है। तो जब अरेंजमेंट सही नहीं हो तो हम लोग अरेंजमेंट कर लिया करते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब हम लोग तो gx हो गया और px आपको मालूम है, तो आपको इस gx को
लिख लेना है पहले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको भाग दे देना है। किससे भाग देना है? तो देखिए इसी से भाग देना है, एक्स का पावर 4 और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। कैसे भाग देंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 4 है। आपको पता है ना, x स्क्वायर से यहाँ गुना कर देंगे, क्योंकि x का पावर 2 और x का पावर 2 गुना में पावर जुटता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, गुना में पावर हमेशा जुटता है। तो x का पावर 2, x का पावर 2 को गुना कीजिएगा तो x का पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो कितना बन जाएगा? ये x का पावर 3 बन जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 1 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो 1x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको कट कर लेंगे हम लोग, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे? ये इसको कैंसिल कर देंगे, प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, सेम शक्ल है, एक्स का पावर 4 यहाँ भी, एक्स का घात 4 यहाँ भी, तो दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या? सबसे बड़ा पावर इसमें देखिए कौन सा है, तो एक्स क्यूब बड़ा पावर है। जो बड़ा पावर होता है ना, पहले उसको लिखा जाता है मैथ में। तो x का पावर 3 बड़ा है तो उसको पहले लिख दिए। उसके बाद छोटा कौन सा है? माइनस 3x स्क्वायर। और आप देखिए यहाँ पे माइनस 1x स्क्वायर है, और तो हम आपको बताए थे सेम साइन हमेशा जुटता है, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर टोटल मिलकर जुट जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम साइन हमेशा जुटता है। तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1x टोटल कितना बन गया? जुटेगा तो माइनस 4x स्क्वायर। आपसे हमेशा याद रखना इस बात को, आपको जब भी पूछा जाए तो कि सेम साइन हमेशा जुड़ता है तो बोलना हाँ, क्योंकि माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर बाबू माइनस 4x स्क्वायर होता है। प्लस है तो प्लस 4x तो 4x और प्लस 5। अब देखिए क्या होगा, आपका टारगेट x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 लाना है, तो क्यों ना आप प्लस x का पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। x का पावर 1 और x का पावर 2 गुना होकर के बाबू x का पावर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। और माइनस प्लस तो आप कहेंगे माइनस, x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 2 होगा, गुना में पावर जुटता है, याद रहे। अब इसका नंबर आता है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, 1 को गुना करेंगे x से 1x हो जाएगा। अब कट कर लेंगे इसको, यहाँ पर प्लस है तो माइनस डालेंगे, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ये दोनों सेम शक्ल का है इसलिए कट जाएगा, है ना। अब देखिए सेम शक्ल वाला कोई नहीं है, हाँ यहाँ पे क्या है? माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस x स्क्वायर। हम बताया था आपको सेम साइन रहता तो जुटता है, लेकिन अलग साइन है, एक माइनस वाला है तो एक प्लस 4x स्क्वायर है। तो यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर और प्लस एक ही x स्क्वायर बाबू घटेगा। यहाँ पे अलग अलग साइन वाला हमेशा घटता है, याद रहे। और सेम साइन रहता तो जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पे अलग साइन है तो 4x में से घटा देंगे एक स्क्वायर, कितना? माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 4x है और यहाँ पे कितना x है? 1x है। तो आपको बताए थे एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो घटेगा यहाँ पे 4x में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 3x हो जाएगा। बड़ा नंबर के आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, और प्लस 5 है प्लस 5 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, सिर्फ माइनस 3 की कमी है, तो क्यों ना हम लोग माइनस 3 से गुना कर देंगे। अब माइनस 3 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, कितना आ जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। फिर क्या है? माइनस और माइनस, तो आप कहेंगे प्लस, ठीक है। फिर 3 को गुना करेंगे किसके साथ? x के साथ, तो कितना आ जाएगा? 3x, और फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस, और 3 बन जा 3, यानी कि 3 एकम 3। अब इसको कट कर लेंगे हम लोग, माइनस से तो क्या डालेंगे? प्लस, प्लस से तो क्या डालेंगे? माइनस, और माइनस से तो फिर क्या डालेंगे? उल्टा साइन डालते हैं हमेशा, प्लस। एकदम आसान है कि नहीं? माइनस से तो प्लस डाल दिए, प्लस दिखा तो माइनस डाल दिए, साइन ऐसे ही चेंज करते हैं। अब माइनस से तो प्लस डाल दिए। अब ये दोनों सेम शक्ल का है तो कट जाएगा। अब ये दोनों भी देखिए सेम शक्ल का, 3x ऊपर भी 3x नीचे भी, लेकिन एक प्लस एक माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 और 3, 5 प्लस में है 3 भी प्लस में, तो 5 3 जुट के कितना आ जाएगा? 8। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भागफल कितना आया, तो आप कहेंगे भागफल आया है एक्स स्क्वायर। भाग देने से जो आंसर आता है उसको भागफल बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। और शेषफल कितना आया बताइए? शेषफल आया है 8, जो लास्ट में बच गया वो शेषफल है। तो बहुत ही आसान था, इस तरह से आप सारे प्रश्न को बना सकते हैं। मैंने 2 प्रश्न बनाया, तीसरा इसके बाद बनाएंगे, जब तक इसको आप लिख लीजिए। देखिए मैंने दूसरे प्रश्न को हल कर लिया, अब उसी तरह से आप तीसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। देखिए कैसे तीसरे प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब तीसरा की बारी है ना, तीसरे के नंबर है। तीसरा में क्या है? देखिए gx दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे gx कितना दिया हुआ है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो या करके हम लोग लिख सकते हैं इसको कि gx बराबर, पहले होना चाहिए था बड़ा पावर। बड़ा पावर बाबू क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर। और ये अचर पद होता है, अचर को लास्ट में लिखना चाहिए, प्लस 2, कुछ नहीं तो आगे प्लस है तो प्लस 2, इसको लास्ट में लिख देंगे। तो gx बराबर एक्चुअली ये है, अरेंज कर लेंगे हम लोग, रीअरेंज कर लिए, सही से ढंग से नहीं लिखा होता, सही ढंग से लिख लिए। अब इसको gx है माइनस एक्स स्क्वायर, मेरा gx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे?
x का पावर 4 माइनस 5x और प्लस 5 से भाग देंगे। तो हल करके लिख लेंगे कि मैंने हल किसको किया है, प्रश्न संख्या थर्ड को मैंने हल किया है। तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये। अब सोचिए x का पावर 4 यहाँ पे लाना आपका मकसद है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर x का पावर 4 चाहिए, तो यहाँ पे आप माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का पावर 2, x का पावर 2, x का पावर 4 बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। कितना सिंपल है देखिए। अब क्या लिखेंगे हम लोग, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों सेम शक्ल का है मगर अलग अलग साइन है, एक प्लस एक माइनस तो कट जाएगा। यहाँ पर माइनस 5x है, यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो जो बड़ा पावर इसमें है सबसे उसको लिखा जाता है पहले। बड़ा पावर कौन सा है, 2x स्क्वायर बड़ा पावर है। उसके बाद कौन सा है, माइनस 5x हो जाएगा और सबसे लास्ट में जो अचर होता है 5 को नीचे लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अब कितना से भाग देते, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है, ये सिर्फ हम मुझे क्या लाना है, 2 लाना है, तो और प्लस 2 लाना है, तो यहाँ पे माइनस 2 से गुना करेंगे तब ना होगा माइनस माइनस प्लस, और 2 गुने एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और 2 गुने 2 कितना होता है 4। अब इसको कट कर देगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों सेम शक्ल का है मगर अलग अलग साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। फिर क्या बचा, 5x सॉरी माइनस 5x, तो माइनस 5x लिखेंगे आप, है ना। फिर क्या है, प्लस 5 और प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा। क्या अब ये लग सकता है, नहीं लगेगा क्योंकि ये बड़ा पावर है और ये छोटा पावर है, बड़ा पावर से छोटे पावर को भाग दिया नहीं जा सकता है। तो यहां तक हम लोगों ने, तो आप पूछा जाएगा आपसे कि भागफल कितना आया, तो आप कहेंगे अतः भागफल बराबर, भागफल जो आया है आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल जो आएगा आपका, शेषफल आया है नीचे में जो बचा हुआ लास्ट में माइनस 5x प्लस 9। इस तरह से आपने तीनों प्रश्न को हल कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। तो प्रश्न संख्या 1 में 3 प्रश्न थे, मैंने हल किया। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 को, उसको हल करेंगे। तब तक कि आप इसको लिख लीजिए। पहले प्रश्न में 3 प्रश्न थे, मैंने सबको हल किया। फिर अब दूसरे प्रश्न में भी 3 प्रश्न हैं, तीनों को हल करना है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला बहुपद पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जब कभी भी ऐसा सवाल होता है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद को भाग देना है और बताना है कि क्या पहला वाला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो इस केस में हम लोग जैसे भाग देते हैं वैसे ही भाग देना है। और भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाता है तो कहेंगे हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आता है, और अगर नहीं आता है तो बोलेंगे हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये आपको याद रखनी है। अगर फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी हम लोग जांच करेंगे, भाग देंगे, तो पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे। अगर पहला बहुपद दूसरे बहुपद से भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आता है तो कहेंगे हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है तो बोलेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए भाग देते हैं। पहले फर्स्ट में क्या है, हल करते हैं पहले प्रश्न को। टी स्क्वायर माइनस 3 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 और माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर t का पावर 2 है, यहाँ पर हम लोग को कितना लाना है, t का पावर 4 लाना है और 2 भी लाना है। तो 2 से तो गुना करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ t स्क्वायर से भी गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, t का पावर 2 t का पावर 2 t का पावर 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 को अब गुना करेंगे 2 से, 3 2 जा कितना होता है 6 और टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सेम जैसे पहले किए थे उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, सेम शक्ल का है, एक प्लस है और एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3t³ है तो 3t का पावर 3 मैक्सिमम पावर है। और उसके बाद कौन सा है, माइनस 2t स्क्वायर और यहाँ पर एक प्लस 6t स्क्वायर है। आपको मैंने कहा था कि अलग अलग साइन हमेशा घटता है, तो एक माइनस वाला एक प्लस वाला तो घटेगा, तो 6t में से 2t घटेगा तो आ जाएगा प्लस 4t स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 9t माइनस 12। अब इसको क्या करना है, 3 लाना मकसद है तो 3 से गुना करेंगे और साथ ही साथ t का पावर 2 है, यहाँ लाना है t का पावर 3, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 3 से गुना करेंगे ताकि 3 आ जाए और t का पावर 3 लाने के लिए इसमें 2 है ऑलरेडी, t का पावर 2 ऑलरेडी है, तो हम लोग t का पावर सिर्फ t 1 से, t का पावर 1 से
तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 और t का पावर 1 और t का पावर 2, t का पावर 3 बन जाएगा। माइनस प्लस माइनस और 3 3 जा 9t। इस तरह से हम लोग हल करते हैं। प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, ये सेम शक्ल का है तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 4t²। और ये देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, और यहाँ भी 90 यहाँ भी 90 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 9t है, यहाँ भी 9t कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, -12। क्या अब फिर लग सकता है, देखते हैं। यहाँ पे t² - 3 है, सिर्फ 4 की कमी है तो हम लोग +4 से गुना कर देंगे। तो 4 × t² कितना t² हो जाएगा, 4t²। और माइनस प्लस माइनस और 3 चौके 12। फिर साइन चेंज कर लेंगे हम लोग, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों का शक्ल सेम है, देखिए यहाँ भी 4t², यहाँ भी -4t²। ये कैंसिल होके कट जाएगा। यहाँ माइनस वाला, यहाँ प्लस वाला, ये भी कैंसिल होके कट जाएगा। शेषफल क्या बचा, 0। तो हम लोग कह सकते हैं, आपको मैंने बताया कि अगर पहला बहुपद और दूसरे बहुपद को हल करना चाहते हैं, भाग देना चाहते हैं, तो पहले बहुपद को जब भाग देंगे दूसरे बहुपद से तो शेषफल 0 आता अगर है, शेषफल अगर 0 आया है, इसका मतलब बोलेंगे कि हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो लिख सकते हैं क्या, हाँ पहला बहुपद यानी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ये आपका आंसर है। इसी तरह अब पहले को हल करने के बाद फिर उसी तरह से हम लोग हल करेंगे दूसरे। दूसरा क्या है, पहला हो गया है, दूसरा हल करते हैं। x² + 3x और +1 से भाग देना है। किसको भाग देना है, 3x का पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x और +2 को कैसे भाग देंगे, यहाँ पर x का पावर 4 लाना है और 3 भी लाना है। तो 3 से तो गुना करेंगे तब ना होगा, 3 × x², 3x², लेकिन 4 चाहिए इसलिए एक x² से भी गुना करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 3x का पावर 4। अब इसका नंबर है प्लस का प्लस लिखेंगे, 3x का पावर 1 है और 3 है यहाँ, 3 3 जा कितना होता है 9, 3 3 9 होता है। x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 बन जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और x² का x²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये वाला एक प्लस और एक माइनस सेम शक्ल कट जाएगा। यहाँ पर बड़ा पावर कौन सा है, 5x³ और यहाँ पे क्या है 9x³। तो घटेगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला घटता है हमेशा। तो क्या हो जाएगा, घट करके 9 में से 5 जाएगा तो 4x³। लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है, 9 बड़ी संख्या है, इसमें 5 से तो बड़ी संख्या 9 है, तो 9 के आगे माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। ये सब पर मिस्टेक नहीं करना आपको, यही सब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। बड़ी संख्या अगर माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, छोटी संख्या प्लस में था तो घट गया यहाँ पे। तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला हमेशा घटता है, लेकिन साइन किसका डालेंगे, जो बड़ी संख्या का साइन होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे -7x² - 3x²। अब सेम साइन हमेशा जुड़ता है, याद रहे। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x², लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा। सेम साइन हमेशा जुटेगा, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, लेकिन जुटेगा, लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहेगा। ये सब बातों को याद रखिएगा। प्लस कितना x, 2x और +2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लाना मकसद है -4, तो -4 से हम लोग गुना करेंगे और x का पावर 3 चाहिए, मगर x का पावर 2 यहाँ पे, तो एक x भी रखेंगे ताकि x का पावर 1 और x का पावर 2 मिलकर x का पावर 3 बन जाए। तो कितना हो जाएगा, -4x और पावर 2 और पावर 1 पावर 3 बन गया। प्लस माइनस माइनस 3x को गुना करेंगे 4 से, तो 3 चौके पहले तो 12 लिखेंगे, x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 2। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस और 4x को 1 से गुना करेंगे तो 4x से कम 4x। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा ये दोनों भी। ये देखिए 10x² माइनस में है और प्लस में क्या है 12x² है, तो घटेगा, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला घटता है, घट के कितना आ जाएगा 2x²। और बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहता तो माइनस देना पड़ता। अब देखिए 2x प्लस में, 2x प्लस में कितना हो जाएगा 4 2 6x और प्लस कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए क्या है, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी, सिर्फ 2 की कमी है, तो हम लोग +2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × x², 2x²। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 3 दूनी कितना होता है 6, x है तो x लिखेंगे और प्लस तो प्लस लिखेंगे और 2 एकम कितना हो गया 2। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी देखिए प्लस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा।
शेषफल क्या बचा? 0। अब कहेंगे आप कि सर पहला बहुपद को मैंने भाग दिया दूसरे बहुपद से, तो क्या आया? शेषफल 0 आया। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो कहेंगे हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो आपको बोलना पड़ेगा शेषफल 0 आ गया तो लिखेंगे हाँ पहला बहुपद या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड। बस यही आंसर। अब देखिए मैंने दूसरे प्रश्न को भी हल कर लिया, अब तीसरे के नंबर है। तीसरे को देखते हैं, तीसरे को हल करते हैं। एक्स क्यूब है -3x + 1 को भाग देना है x का पावर 5 -4x क्यूब + x² + 3x और +1 से भाग देंगे। टारगेट आपका क्या है? x का पावर 5 लाना। यहाँ पर x का पावर कितना है? 3 है। x का पावर 2 से आप क्या कर देंगे? गुना करेंगे। तो x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर क्या बन जाएगा? 5। पता ही आपको माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3x का पावर 1 x का पावर 2 बन जाएगा 3x का पावर 3। पावर 1 और 2 जुड़ जाए, गुना हो जाएगा। और फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 1 × x², 1x²। सॉल्व कर लेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? इसमें बड़ा पावर देखिए -4x³ है, यहाँ पर +3x³ है। आपको बताया था अलग अलग साइन हमेशा घटता है। एक -4x³ है, एक +3x³ है, तो अलग अलग साइन हमेशा घटेगा। तो 4x में से 3x को घटा दें आप, क्या आ जाएगा? 1x³। लेकिन माइनस से बड़ी संख्या के आगे तो माइनस रहेगा। फिर क्या करेंगे? ये देखिए एक +x², एक -x², कट जाएगा ये, क्योंकि सेम शक्ल है मगर एक प्लस और एक माइनस में है। फिर +3x बचा, 3x लिख देंगे, +1 तो +1। अब यहाँ -x³ लाना मकसद है, यहाँ पर भी x³ है, सिर्फ माइनस की कमी है, तो क्यों ना हम -1 से गुना कर दें। तो -1 × x³ कितना हो जाएगा? -1x³। और माइनस माइनस प्लस, 3x का पावर 1 को 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और एक एकम 1। सॉल्व कर लेंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये दोनों देखिए सेम शक्ल है, 1 - 1 प्लस कैंसिल। ये दोनों भी सेम शक्ल है, 1 + 1 माइनस कैंसिल। यहाँ भी देखिए +1 और +1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब बताइए शेषफल तो 0 आया नहीं, तो क्या आप बोलेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है? नहीं है। तो आप लिखेंगे क्यों? क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया यहाँ पे, तो लिखेंगे नहीं है। नहीं, पहला बहुपद या प्रथम बहुपद, प्रथम आंसर में लिखेंगे नहीं, प्रथम बहुपद। आंसर में क्या लिख देंगे आप? यहाँ पे नहीं होगा, नहीं आंसर हो गया। और लिखना होगा तो नीचे लिख दीजिएगा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। बस इतना ही आंसर लिखना होगा। तो इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को देखा, दूसरे क्वेश्चन को भी देखा। पहले में 3 प्रश्न थे, मैंने एक एक करके आपको समझाया। उसको अच्छे से देखेंगे आप वीडियोस को तो जरूर सीख जाएंगे। और दूसरे प्रश्न को भी मैंने हल किया, इसके भी 3 प्रश्न थे, तीनों को हल किया। आप इसको देखेंगे ध्यान से तो जरूर सीखेंगे इसको भी आप। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। जब तक कि इसको आप लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखेंगे। जब कभी भी आपको कहा जाए कि आप शून्यक ज्ञात कीजिए जबकि 2 शून्यक आपको मालूम है, इस तरह का प्रश्न जब कभी भी दिया जाएगा तो आप कैसे हल करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिए। आप यहाँ साइड में ऐसे समझ सकते हैं कि एक शून्यक अगर आपका अल्फा है और दूसरा शून्यक अगर बीटा है, तो आपसे जब कभी भी 2 शून्यक मालूम हो और कहा जाए कि अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए या नई शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आप ध्यान रखेंगे अपने मन से x माइनस ऐसा कर देंगे अल्फा और x माइनस बीटा कर देंगे। ये अपने मन से करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को वही काम करने वाले हैं। एक शून्यक हमें मालूम है क्या? √5/3 और दूसरा शून्यक मालूम है मुझे -√5/3। एक को अल्फा समझ लिया जाए और दूसरे को क्या समझ लिया जाए? बीटा। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा करके सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपके पास 2 शून्यक है, एक है √5/3 और दूसरा है -√5/3। एक को मैंने अल्फा माना, दूसरे को मैंने बीटा माना। तो आपको क्या करना है? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख देना है। आपको मालूम है कि इसको a समझ लिया जाए, इसको b समझ लिया जाए, तो इसको भी a समझ लेंगे और इसको b समझ लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इसको a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²।
तो आप क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर का मतलब ए की जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे कौन है, √5/3, इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और शून्य का तो शून्य के बराबर भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस, अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5/3 बचेगा ये, और 0 के बराबर है तो 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, तो ऊपर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कैंसिल तो 5 बराबर 0, और आप जानते हैं तिरछा तिरछी अब गुना होगा तो 3 गुने 0 0 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे 1 से तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। यही जो आया है ना 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे अब भाग देंगे हम लोग, क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग देंगे, किसको भाग देंगे, इसी संख्या, ये जो बहुपद दिया हुआ है ना इसको भाग दे देंगे, 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 5 को भाग देंगे। कैसे करेंगे भाग, तो देखिए 3x स्क्वायर है, यहाँ पर पावर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग पावर 4 लाने के लिए, तो 3 तो है ही है, x का पावर 2 है, x का पावर 2 से गुना करेंगे तो x का पावर 2 गुना होकर कितना आ जाएगा, x का पावर 4, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर, कट कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब बड़ा पावर कौन सा है, 6x³ हो जाएगा। अब देखिए प्लस 5x स्क्वायर है और माइनस 2x स्क्वायर है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला घट जाएगा, 5 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 5। अब आप कितना से लगाएंगे, यहाँ पर 3x है, यहाँ 6 लाना है, आप सीधा लिखेंगे 2 से, 2 और x का पावर 3 लाना है, यहाँ पर 2 है, एक x से भी, क्योंकि x का पावर 1 और x का पावर यहाँ पे, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 3 और माइनस प्लस माइनस, 5 गुना 2 कितना होता है, 5 दूनी 3, 3 दूनी तो 6 कर दिया आपने, x का पावर 3 भी हो गया, माइनस प्लस माइनस, 5 दूने 2 कितना होगा, 10x हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, माइनस और प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर है बड़ा पावर, 3x स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस 10x और यहाँ प्लस 10x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -5। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5 है, यहाँ भी वही चीज आया है, सिर्फ प्लस 1 से गुना कर देंगे, तो 1 गुने 3x स्क्वायर और फिर माइनस 5 एकम 5, कट जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल, शेषफल क्या आ गया, 0। अब सवाल है कि शून्य कभी हमारा कहाँ निकला है, तो शून्य को निकालने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास आया है ना भागफल आंसर, इसको आप सिर्फ फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज मतलब गुणनखंड कर देंगे इसको, तो गुणनखंड करना तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर इसको गुणनखंड कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो गुना करने पर 1 आता है, आप जानते ही है, 1 का पहाड़ा को देखिए 1 आएगा, 1 गुने 1 करेंगे तो 1, लेकिन 1 को जोड़ने पर 2 आना चाहिए, सही में आ रहा है जो, क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x है तो x और प्लस 1, फिर उस पर सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x और प्लस 1, ये दोनों जोड़ा बना लेंगे, x कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस 1, अब ये दोनों सेम आया इसीलिए एक ही बार लिखना है, और बाहर में जो बचा हुआ है x प्लस 1 इसको एक बार लिखना है, और दोनों को शून्यक निकालना था, नया शून्यक निकालना था, अन्य शून्यक निकालना था, तो शून्य के बराबर कर देंगे, एक बार x प्लस 1 को शून्य के बराबर और दूसरी बार ये x प्लस 1 को भी शून्य के बराबर, तो यहाँ x बराबर -1 आया और यहाँ भी x बराबर -1 आया, तो अन्य शून्यक जो हमारे थे, अन्य शून्यक कितने आ जाएंगे, अन्य शून्यक बराबर -1, -1, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये एनसीईआरटी का ये सब मेन क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार, तो ये बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने जो वीडियोस बनाया है बहुत ही धीरे धीरे करके बनाया है, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है 2.2 को, तो उसको अच्छे से समझ लेंगे, तो फैक्टराइज करना जो मैंने गुणनखंड किया है ये भी आप आसानी से सीख जाएंगे वहां पे। तो इस तरह से अब मैंने तीसरे प्रश्न को हल किया है, अब और चौथे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। प्रश्न 3 को हल करने के बाद अब प्रश्न 4 को देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ लेते हैं हम। यदि x³ - 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः कितना है, x - 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx और gx ज्ञात कीजिए, gx को ज्ञात करना है। आप पहले एक बात को समझिए, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो बोलता है भागफल
और एक भागफल बोला पहली बार में, तो भागफल ये हो गया, ये क्या हो गया, भागफल। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और शेषफल कितना बोला है, शेषफल बोला है इसको, और शेषफल ये भी दिया हुआ है। भागफल और शेषफल हम लोग को मालूम है, भागफल और शेषफल क्या है मालूम है। आप जानते हैं कि भागफल को हम लोग QX से लिखते हैं और शेषफल को हम लोग RX से लिखा जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं, हल करेंगे सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं आपको बताए थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो लिखेंगे यहां पर PX बराबर GX इंटू QX और प्लस RX। ये किस पर आधारित है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो उसी फॉर्मूले में लिख दिया गया PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX। आपका टारगेट क्या है निकालने का, GX। तो GX को आप अकेला छोड़ देंगे, GX को आप अकेला छोड़ेंगे। तो GX बराबर क्या है, तो आप लिखेंगे PX। GX बराबर क्या दिख रहा है, देखिए GX के बराबर में क्या है, PX लिख देंगे। और गुना में कौन था GX के साथ, गुना में था QX, गुना में जो था उसको QX। ठीक है ना, RX है प्लस में, प्लस वाले को अगर इस तरफ भेजेंगे कि जाओ PX के तरफ, तो ये माइनस में बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, RX। और GX के साथ जो गुना में था, आप जानते हैं गुना में QX है, और गुना वाला हमेशा क्या बोलते हैं हम, भाग में आता है, तो ये भाग में आ जाएगा कौन, QX। अब ध्यान से समझना है इसको, GX जब आपको निकालना ही है तो PX तो आपको मालूम है, PX कितना दिया हुआ है देखिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस है तो माइनस लेंगे। RX कितना दिया हुआ है देखिए, RX कौन है इसमें से, ये तो भागफल QX है, शेषफल RX ये दिया हुआ, ब्रैकेट डाल देंगे, माइनस है तो ब्रैकेट डाल के अंदर कर देंगे इसको, -2x प्लस 4, ये ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे माइनस की वजह से। अब डिवाइडेड बाई, बटा में कौन हो जाएगा, QX कितना है देखिए, तो QX की जगह पे x-2 है, x-2 रख देंगे। कितना आसान सा है देखिए, इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस आप कहेंगे प्लस, ब्रैकेट खुल रहा है माइनस माइनस प्लस, 2x है तो 2x, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस घुसा तो माइनस प्लस माइनस, 4 है तो 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, बटा में क्या है x-2। अब GX बराबर क्या करेंगे हम लोग, x³ बड़ा पावर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1x और प्लस 2x जुट जाएगा तो प्लस कितना x बनेगा, 3x, सेम शक्ल का जुटेगा, प्लस 2 और -4 घट के -2 हो जाएगा, 2 रुपए आमदनी है, 4 रुपए कर्ज है, माइनस कर्ज बचा रहेगा 2 रुपए, और इसको भाग दे देंगे किससे, x-2 से। अब यहाँ के बाद तो आप समझ गए होंगे कि कह रहा है x-2 को भाग दो, किससे भाग देना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से भाग देना है। तो ये तो आपको पता ही है, तो आप ऐसे करके भाग भी दे सकते हैं। x-2 को भाग देने के लिए बोल रहा है, किससे भाग देना बोल रहा है, x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x और -2। जैसे आप भाग देंगे इसको तो GX निकल के आ जाएगा। तो GX बराबर अभी क्या आएगा, तो पहले आप इसको भाग दे दीजिए, भाग दे के देखते हैं, x-2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे, x स्क्वायर x कितना हो जाएगा, x³ माइनस तो माइनस, 2 को गुना करेंगे x स्क्वायर से, 2x स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, -3x स्क्वायर प्लस, अलग अलग साइन है घटेगा, अलग साइन हमेशा घटता है, तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो कितना आ जाएगा, -1x स्क्वायर, एक लिखना जरूरी नहीं होता है, प्लस 3x है प्लस 3x लिखेंगे, माइनस तो। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 लाना है, तो -1x से गुना कर देंगे, -1x माइनस कितना हो जाएगा, -x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 को गुना करेंगे x से, कितना x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 2x घटेगा, सिर्फ 1x आएगा, है ना, 1 प्लस और 1 माइनस घटेगा, 3 में से 2 गया 1x, और 2 का 2 ही बचेगा। अब यहाँ भी x-2, यहाँ भी x-2, सिर्फ +1 अगर रख दिया जाए तो एक बार लिखा जा सकता है x-2। अब देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये भी, शेषफल क्या आ गया, 0। अब हमारे पास फाइनली क्या बचा, x² माइनस x और +1, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि GX आपने कितना निकाला है, तो आपने GX क्या बोलना है, x² माइनस x प्लस 1 आया है। इस तरह से आप भाग देने पर जो भागफल आया है आप बताएंगे, भाग देने पर भागफल आपका आया हुआ है, कितना आया है, x²
-x + 1, ये आपका आ गया आंसर। अब इसी तरह से आप दूसरे जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अगर कह रहा है प्रश्न, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहता है बहुपद को px का घात qx के घात के बराबर कर दो। तो एकदम सिंपल सा है, अपने मन से कोई भी आपको एक बहुपद सोच लेना है, चाहे x + 1 सोच लीजिए और उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा और इसी फॉर्मूला पे बैठा देना है, तो आसानी से वो बन जाएगा। कोई टफ चीज नहीं है, आसानी से आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ तक कि, और वो प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा उस तरह का प्रश्न पूछा भी नहीं जाता। कभी जब बहुत रेयर केस में आपको दे दिया गया, लेकिन पूछा नहीं जाएगा वहां से प्रश्न, लेकिन वो इजी है। इसी पर बैठाएंगे तो आप इस प्रश्न पर बैठाएंगे तो ये फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो आ जाएगा px = gx × qx + rx। तो इस तरह से बहुपद का 2.3 कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। अब पूरा बहुपद जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो लेकर के आने वाले हैं वो 3rd चैप्टर। तब तक कि इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या और दूसरा जो हमारा बहुपद है पॉलिनोमियल, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप इसको देखिए और लाइक और कमेंट करना भूलिएगा नहीं, है ना। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।